हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू स्लीपी क्लासेस इन टुडेज लेक्चर जहां पे हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को विच इज द ट्रिपल एच थ्रेट टू इजराइल। और ये ट्रिपल एच थ्रेट आखिरकार है क्या एंड मिडिल ईस्ट एंड लार्जर जियोपॉलिटिक्स के लिए ये क्या पेश कर सकती है, क्या नई प्रॉब्लम जो है यहाँ पे इमर्ज हो सकती है। Now, in this context, we already know कि जो theater है of conflict in the Middle East, in West Asia, recent times में दोबारा भड़क गया है. Now, conflict which is not new, but in fact, ये decades से चलती आ रही है between the cause of Palestine and Israel. राइट 7 अक्टूबर को जो यहाँ पे गाजा स्ट्रिप में एक मिलिटेंट ग्रुप है हमास, उनके अटैक्स के बाद and taking in of certain Israeli hostages, in fact a number of Jewish hostages जो कि एक festival attend कर रहे थे, a number of people coming from diverse range of countries. This conflict has again flared up between Hamas based out of Gaza as well as Israel, जहाँ पे दोनों ही sides के अंदर जो है massive loss of life देखा गया, particularly in the Gaza Strip जहाँ पे over 8,000 people जो हैं they have been massacred. एक बहुत बड़ा नंबर इनमें से belongs to children as well as women, जिसके कारण the price of this conflict बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है, leading to questions with respect to violation of human rights and the kind of disaster जो कि cause हो रहा है human life का इस conflict के अंदर। अब रीसेंट टाइम्स में एक और इशू निकल के आ गया है जहां पे एक और ग्रुप ने ज्वाइन कर लिया है दिस इंटायर कॉन्फ्लिक्ट अगेंस्ट इजराइल विच इज दैट ऑफ द हूतीज। अब हूतीज का जो ग्रुप है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगेन यूपीएससी में प्रीलिम्स के अंदर भी इनके ऊपर सवाल पूछा गया था। हूतीज का ग्रुप जो है कहां पे बिलोंग करते हैं? येमेन जो है यहां पे ये जो ग्रुप है, मिलिटेंट ग्रुप है हूतीज का, वो एक्टिव है। अब येमेन भी जो है काफी सालों से विटनेस कर रहा है एक आर्म्ड सिविल कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द गवर्नमेंट एट सना विच इज बैक्ड बाय, जो कि सुन्नी गवर्नमेंट है एंड देयरफॉर इट इज बैक्ड बाय सऊदी एंड यूएई प्लस ऑब्वियसली द वेस्ट, राइट, पर्टिकुलरली द यूएस। वहीं ऑन द अदर हैंड जो हूतीज है which is a Shiite militant group, ये कहा जाता है कि ये बैक्ड है ईरान द्वारा और कॉम्बैट कर रहे हैं ये एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट को टू रिप्लेस द माइनॉरिटी सुन्नीज इन पावर इन येमेन। राइट नाउ द आइडिया इज कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट येमेन में चल रही थी, एक साल में ये होप किया जा रहा था कि जो कॉन्फ्लिक्ट थी, एटलीस्ट जो आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट थी, वो रिलेटिवली रिड्यूस हो गई थी बिकॉज ऑफ द काइंड ऑफ पीस एफर्ट्स जो कि यूएन बैक्ड पीस एफर्ट्स थे, वो कुछ रिजल्ट जो है निकाल के दिखा रहे थे। साथ ही में ये भी माना जा रहा है कि सऊदी अरेबिया बहुत इंटरेस्टेड है टू फाइनली पुल आउट ऑफ दिस कॉन्फ्लिक्ट, ताकि जो कुछ इकोनॉमिक इश्यूज उनके होम टर्फ पे चल रहे हैं वो उनके साथ बेटर डील कर सके। ठीक है, अब हूतीज जो है एकदम से इन्वॉल्व हो गए इस इजराइल कॉन्फ्लिक्ट में, जिसके कारण वेस्ट एशिया के अंदर जो ऑनगोइंग कोल्ड वॉर है बिटवीन एक जो सऊदी का स्फेयर ऑफ इन्फ्लुएंस है, ईरान का स्फेयर ऑफ इन्फ्लुएंस है, एंड नाउ फर्दर कॉम्प्लिकेटेड बाय द काइंड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट जो कि इजराइल और गाजा के बीच में चल रही है, टेंशन आके कहीं अब ये पूरी कॉन्फ्लिक्ट जो है पूरे वेस्ट एशिया के अंदर स्पिल ओवर होके और भी प्रॉब्लम्स ना बढ़ा दे। ठीक है, अब हूतीज ने ये अनाउंस किया कि 31 अक्टूबर को जो रॉकेट्स फायर किए गए थे, कुछ मिसाइल्स फायर की गई थी टुवर्ड्स अ रेड सी टूरिस्ट रिजॉर्ट इन इजराइल, ये हूतीज द्वारा किया गया है। एंड इनका ये भी मानना था, ये इनका कहना था, जो कि इन्होंने एक टेलीवाइज्ड मीडियम से इनके जो स्पोक्स पर्सन है इन्होंने ये आगे रखा कि ये तीसरा ऐसा इंसिडेंट है जहां पे इजराइल के ऊपर ऐसे रॉकेट्स, मिसाइल्स या ड्रोन अटैक जो हैं किए गए हैं बाय द हूतीज। Now the important thing to remember is कि जब हम ज्योग्राफी को देखें, येमेन जो है कुछ 2000 किलोमीटर दूर है, but the involvement of another group in this conflict can create problems for the entire West Asian region, जिसके कारण ये इशू जो है बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। Now importantly जो रेड सी रिजॉर्ट
सिटी जो है जिसे टारगेट किया गया इज दैट ऑफ एलात, राइट। एंड ऑब्वियसली जो वहां पे टूरिस्ट थे, लोग थे, दे वर शॉक्ड, दे वर अपॉल्ड, दे वर सरप्राइज्ड बाय द इनकमिंग जो मिसाइल्स जो कि वो विटनेस कर रहे थे। और इन मिसाइल्स को कॉम्बैट करने के लिए इजराइल ने दोबारा डिप्लॉय किया इनका एरो जो कि एरियल डिफेंस सिस्टम है, राइट। जब उन्होंने देखा, विटनेस किया कि एक सरफेस टू सरफेस मिसाइल जो है ओवर द रेड सी लॉन्च की गई है, तो इसे कॉम्बैट करने के लिए, इसे न्यूट्रलाइज करने के लिए अगेन द सेम डिफेंस शील्ड जो कि हमास के अगेंस्ट यूज की जाती है, ये यहां पे दोबारा डिप्लॉय की गई थी, राइट। नाउ इंपॉर्टेंटली इजराइल की मिलिट्री ने यही कहा कि अब दे हैव रियलाइज्ड दैट एज द कॉन्फ्लिक्ट स्पिल्स ओवर, नए नए फ्रंट्स पे इनको अपने आप को, अपनी मिलिट्री को तैनात करके रखना पड़ेगा। एंड बिकॉज ऑफ दिस रीजन नाउ इजराइल हैज बिकम मोर स्ट्रिंजेंट इवन इन द रेड सी एरिया एंड हैज स्टार्टेड डिप्लॉइंग यहाँ पे मिसाइल रेजिस्टेंट बोट्स ऑल्सो। जो हमारी मिलिट्री बोट्स है, इन्होंने यहाँ पे रेड सी के अंदर भी जो है उन्हें प्लेस कर दिया है। रेगुलर पेट्रोलिंग जो है क्लोज टू द एलात पोर्ट वो भी शुरू कर दी गई है हूतीज के और फर्दर अटैक्स को कॉम्बैट करने के लिए, राइट। नाउ हियर इज अ मैप जहां से हमें कुछ आइडिया हो सकता है ऑफ दीज न्यूमरस फ्रंट्स जहां पे इजराइल जो है अब कॉन्फ्लिक्ट को विटनेस कर रहा है। ना ऑब्वियसली इजराइल में यहाँ पे जो है हमारी गाजा स्ट्रिप जो है लाई करती है। ऑलरेडी यहाँ पे जो नॉर्दर्न बॉर्डर है लेबनान के साथ, यहाँ पे एक स्लाइटली लो इंटेंसिटी बट एक कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गई है विद अनदर ग्रुप विच इज ऑफ हेजबोला। एंड नाउ साउथ से भी जो है चैलेंज उभर के आ रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे यमन है, तो एक काफी वास्ट टेरिटरी जो है यहाँ पे एग्जिस्ट करती है। तो रेड सी के थ्रू आप देख सकते हैं, रेड सी के थ्रू जो है ये अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं। अब यहाँ पे जो पोर्ट्स हैं, जो टूरिस्ट स्पॉट्स है इजराइल की टिप पे, जहां पे ये रेड सी को टच करता है। ना वेरी वेरी इंपॉर्टेंटली अगर हम हूतीज को भी देखते हैं, हूतीज ने टाइम एंड अगेन ना ही सिर्फ सऊदी एंड यूएई की जो बैक्ड अलायंस है विच अगेन इज बैक्ड बाय हुम, द वेस्ट, राइट। तो ये कहते हैं कि हम सऊदी एंड यूएई नहीं बल्कि वेस्ट को भी कॉम्बैट करना चाहते हैं। एंड कोई भी क्या बुलाते हैं उनको, ये कहते हैं कि ये सर्कल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट जो है वेस्ट एशिया में ये और बढ़ सकता है बिकॉज ऑफ द काइंड ऑफ क्राइम्स जो कि परपेचुएट किए जा रहे हैं इजराइल द्वारा इन द गाजा स्ट्रिप, राइट। सो नॉट जस्ट इन गाजा, जहां पे क्वेश्चन रेज किया जा रहा है कि क्या एक थर्ड इंतिफादा की शुरुआत देखी जा रही है, बट नाउ विद अदर ग्रुप्स बीइंग इन्वॉल्व्ड, राइट, द fear of this conflict spilling over to the larger West Asian region is a real problem जो कि विटनेस की जा रही है। इनफैक्ट हम हूतीज का ऑलरेडी एक स्लोगन देख सकते हैं जो कि काफी वायलेंट है, ऑफ डेथ टू अमेरिका, टू इजराइल, एंड एक बहुत ही कम्युनली चार्ज तो है स्लोगन ये आगे रखते हैं। नाउ विद सो मेनी ग्रुप्स गेटिंग इन्वॉल्व्ड, द क्वेश्चन राइजेस कि किस तरह से नॉट जस्ट इजराइल बट बाकी वेस्ट एशियन पावर्स एंड पर्टिकुलरली वेस्ट इसके साथ डील करेगा। नाउ ये जरूरी क्यों है, क्योंकि वेस्ट एशिया के अंदर हम दो मेन जो रीजनल पावर्स है उनको विटनेस कर रहे हैं। एक है सऊदी अरेबिया एंड उनका जोन ऑफ इन्फ्लुएंस, एंड दूसरा है हमारा ईरान एंड उनका जोन ऑफ इन्फ्लुएंस। इनफैक्ट तभी हम बात करते हैं ट्रिपल एच थ्रेट की टू इजराइल, राइट, जो कि कहां से आ रही है, हमास ऑब्वियसली इन गाजा, देन अगर हम नॉर्थ में देखें लेबनान, वहां पे हेजबोला, एंड साउथ में देखें यमन में तो आते हैं हूतीज। एंड इन्हें पार्ट माना जाता है ऑफ व्हाट वी कॉल इज ईरान की लीडरशिप का एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस। तो क्या कहते हैं कि ईरान की जो लीडरशिप है उनके द्वारा बैक्ड जो ऐसे ग्रुप्स हैं विच आर मोर एंटी इजराइल एंड एंटी वेस्ट, राइट, उनको इस एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस का पार्ट माना जाता है। एंड ये तीनों ही ग्रुप्स, राइट, लेबनान के अंदर हेजबोला, वहीं गाजा में हम देख सकते हैं हमास को, एंड यमन में देख सकते हैं हूतीज को, अलोंग विद ऑब्वियसली इराक के अंदर जो ईरान बैक करता है एज बिलोंगिंग टू द ग्रेटर एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, वहीं पे जैसे कि हमने पहले भी बात की, ऑलरेडी नॉर्दर्न बॉर्डर पे जो है इंगेज्ड है इजराइल हेजबोला के साथ भी, लेबनान जहां पे
बात की जाती है लेबनान के साथ। इनफैक्ट हिजबुल्लाह ने भी टाइम एंड अगेन सीरियन कॉन्फ्लिक्ट के दौरान भी इन्होंने इजराइल के अगेंस्ट जो है काफी ज्यादा अपनी माइट को दिखाने की कोशिश की थी। इनफैक्ट हुतीज एंड हमास के साथ भी अगर हम कंपेयर करें, पहली चीज तो हुतीज जो है थोड़े दूर भी हैं, राइट। दूसरी चीज अगर हम हमास की बात करते तो हमास जो है उतनी ज्यादा उनके पास शायद पावरफुल वेपनरी नहीं है। बट व्हेन वी लुक एट हिजबुल्लाह कंपेयर टू हमास, राइट, तो कंपेयर टू हिजबुल्लाह, कंपेयर टू हुतीज, हिजबुल्लाह इज मच क्लोजर। सेकेंडली कंपेयर टू हमास ये और भी ज्यादा इक्विप्ड है, राइट। इनके पास जो है एक आर्मी, एक जो मिलिट्री कॉम्बैटेंट्स है वो ग्रेटर इन नंबर है, साथ ही इनके पास जो वेपनरी एंड मिसाइल्स है वो मच बेटर है देन द काइंड जो कि हमास के पास आ रहे हैं। इनफैक्ट इन इट्स प्रीवियस कॉन्फ्लिक्ट्स विद हिजबुल्लाह ओनली, इजराइल ने डिवाइस की थी व्हाट वी कॉल इज द दाया डॉक्ट्रिन। ये दाया डॉक्ट्रिन क्या है? बेसिकली कि आप एरियल अटैक इतना घमासान कीजिए कि कोई भी चीज जो कि नीचे आ रही है वो कंप्लीटली फ्लैटन आउट हो जाए। एंड इनफैक्ट ये माना जा रहा है कि यही मच क्रिटिसाइज्ड दाया डॉक्ट्रिन जो कि इन्होंने हिजबुल्लाह को कॉम्बैट करने के लिए इनिशिएट की थी, अब यही डॉक्ट्रिन वो गाजा के अगेंस्ट भी अडॉप्ट कर रहे हैं टू बेसिकली टू बी एबल टू, जिस तरह से इजराइल क्लेम कर रहा है, टू बी एबल टू पुल आउट द हमास मिलिटेंट्स, जो कि इजराइल का कहना है काफी ज्यादा डीपली सीटेड है विद इन द सिविलियन पॉपुलेशन इन Gaza. Right? Now this entire conflict and its spreading out is leading to West Asia again being looked at as a new zone of Cold War, as a new fractured zone in geopolitics. Already एक fragile geopolitical order जहाँ पे multiple conflicts witness की जा रही हैं, with this conflict further flaring up and spilling over can lead to wide range of problems. इनफैक्ट एक और चीज जो है निकल के आ रही है, बहुत टाइम तक जैसे जैसे जो इंडो पैसिफिक एरिया था और इंपॉर्टेंट बनता जा रहा था, ये माना जा रहा था कि देखिए इतने डेकेड से जो वेस्ट एशिया वाज द फोकल पॉइंट ऑफ ग्रेट पावर पॉलिटिक्स, अब जो है ये शिफ्ट हो गई है टू इंडो पैसिफिक। With the flaring of these conflicts and these tensions yet again in West Asia, ये माना जा रहा है कि अभी भी वेस्ट एशिया एक सेटल्ड जोन नहीं है। No matter the kind of treaties or peace talks or negotiations, चाहे ये वेस्टर्न बैक्ड हो, राइट, जैसे कि अब्राहम अकॉर्ड्स के जैसी, या फिर बैक्ड बाय ऑल्टरनेट पास, राइट, जैसे कि चाइना ने नेगोशिएशंस एंड रिलेटिव पीस जो है बढ़ाने की कोशिश की थी वाया एन अग्रीमेंट बिटवीन ईरान एंड सऊदी। ये देखा जा रहा है दैट द काइंड ऑफ एक्सपेक्टेशंस जो कि इन पीस टॉक्स, ट्रीटीज, अग्रीमेंट्स के साथ एसोसिएट की गई थी, शायद वो कुछ ज्यादा यूटोपियन थी, राइट। कीपिंग दैट इन माइंड, वेस्ट एशिया इसके अंदर की जो कॉन्फ्लिक्ट्स है रिमेन अ वॉच आउट जोन, एंड ये देखा जाएगा कि ये किस तरह से स्पैन होती है, एंड ये कॉन्फ्लिक्ट क्या और भी ज्यादा ब्लडी, क्या और भी ज्यादा कंट्रीज को इन्वॉल्व कर देगी या नहीं, राइट। तो ये क्वेश्चन है, गिवन द फैक्ट कि ऑलरेडी इतना लॉस ऑफ लाइफ हो गया है। यूएन ने टाइम एंड अगेन इवन दो ये क्वेश्चन उठाया है, बट दे सीम टू हैव देयर हैंड्स टाइड एज वेल विद नो कॉन्क्रीट एक्शन बीइंग टेकन, एंड सीज फायर के रेजोल्यूशंस जो हैं रिपीटेडली हैव नॉट बीन सक्सेसफुल एज फार एज द यूएन इज कंसर्न्ड। राइट, नाउ बिफोर साइनिंग ऑफ, जस्ट टू लेट यू नो कि ऐसी चीज़ों के बारे में अगर आप और डिटेल में थ्योरीज के साथ पढ़ना चाहते हैं, राइट, क्योंकि ये ऑनगोइंग इवेंट्स होते हैं, तो आप हिस्सा बन सकते हैं ऑफ आ PSIR मंथली करंट अफेयर्स कोर्स का, राइट, जहां पे मेंस तक के आपको सारे करंट अफेयर्स जो है कवर कराए जाएंगे मंथली बेसिस पे। इसके अलावा अगर आपकी फाउंडेशंस ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है तो आप हमारे 2 टेस्ट एंड आंसर राइटिंग मॉड्यूल्स का हिस्सा बन सकते हैं। वन इज द क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोग्राम, जहां पे ना ही आपको टेस्ट बट इसी के साथ साथ क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ द सिलेबस भी कवर करवाए जाएंगे। एंड वही इसके अलावा वी हैव द डेली आंसर राइटिंग प्रोग्राम ऑल्सो, जो कि 72 डेज के लिए चलाया जाएगा एंड आपको डेली आंसर राइटिंग की जो है हैबिट कल्टिवेट कराएगा अलॉन्ग विथ इंप्रूविंग योर आंसर राइटिंग स्किल्स ऑल्सो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आपने अभी भी अपना ऑप्शनल
प्रिपेयर नहीं किया है तो ज़रूरी है आप सही गाइडेंस एंड मटेरियल के साथ अपनी तैयारी जो है उसको टाइम पे कंप्लीट कर पाएं। एंड इसके लिए आप हिस्सा बन सकते हैं हमारे कंप्लीट PSIR फाउंडेशन कोर्स का, स्टार्टिंग एट ओनली ₹12,000। एंड अब रिसेंट टाइम्स में कुछ डिस्काउंट कूपन्स भी चल रहे हैं। अगर आप इनके बारे में जानना चाहते हैं, यू कैन गिव अस अ कॉल एट 1800-890-3043। दिस वाज ऑल फ्रॉम अस टुडे। थैंक यू, कीप वॉचिंग स्लीपी क्लासेस एंड जल्द ही मिलते हैं with certain new topics and issues for political science and international relations optional.